Hello everyone. So in this video we will be discussing Lenz's law. So Lenz's law डिस्कस करने से पहले हम डॉट एंड क्रॉस नोटेशन को स्टडी करेंगे. सो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट और क्रॉस की नोटेशन का यूज़ करते हैं. सो डॉट का मतलब होता है कि करंट इनसाइड जा रहा है, बाहर की तरफ को आ रहा है. डॉट का मतलब है आप ऊपर की तरफ को आ रहा है, आउटसाइड. और क्रॉस का मतलब होता है अगर करंट आपका अंदर की तरफ को जा रहा है, इनसाइड को जा रहा है. तो इसको हमें याद रखने के लिए हम एक ईजी तरीका है कि एक एरो हेड से हम याद रखते हैं कि अगर मान लो कोई एक एरो है, एक तीर है, ठीक है. अगर वो तीर आपकी तरफ आ रहा है, आप देखिए तो आपको क्या नज़र आएगा, एक डॉट नज़र आएगा. तो वैसे ही अगर करंट ऊपर की तरफ को आ रहा है तो हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर एरो आपका इनसाइड अंदर की तरफ को जाता है तो आपको एक क्रॉस नज़र आएगा. तो हम अगर करंट अंदर की तरफ को जा रहा है प्लेन में तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेंज़ेस लॉ. सो लेंज़ेस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. इसका मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे एक कॉइल मैंने रखी है. कॉइल है ये, एक आयरन कोर पे मैंने एक कॉइल को लपेट दिया है और इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स नहीं है. एक लोड लगा है, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट या कोई बल्ब हो सकता है, कोई भी लोड. इसको करंट सप्लाइंग इसमें कोई भी सोर्स नहीं है. और साथ में एक मैंने मैग्नेट रखा. अब मैग्नेट के मैं पोल्स बना देती हूँ. सपोज़ ये है, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? कुछ इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है. अब जब हम इसको इसमें अगर हमें वोल्टेज इंड्यूस करानी है तो हमें इसके थ्रू ये फ्लक्स लाइंस जो है वो चेंज होनी चाहिए. तो इसके लिए मान लो मैं इस मैग्नेट को इसके पास ले आई. जब आप इसको इसके पास ले आएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चेंज होंगी और इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा. तो लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगी वो ऐसे होगी कि वो जिस चीज़ ने उसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज करेगी. मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंजिंग की वजह से वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस होगी. और वो फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस वाले मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहे हैं. तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से यहाँ ये इसको ये अपोज करेगा. तो इसमें अब हम देखते हैं किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा. मतलब यहाँ पे हम नॉर्थ पोल को इधर लेके आ रहे हैं, तो इसको अपोज करने के लिए इस साइड भी, अब ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा जब इसमें करंट जाएंगे. तो इसको अपोज करने के लिए इस साइड भी क्या बनेगा? नॉर्थ बनना चाहिए जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे. और इस साइड क्या बनेगा? आपका साउथ बनेगा, ठीक है. हमेशा क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करेंगे. तो यहाँ पे नॉर्थ बनने के लिए हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है. तो वो देखते हैं नॉर्थ, मतलब थंब आपका इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में, राइट हैंड रूल से. तो हम फिंगर जिस भी डायरेक्शन में कर्ल होंगी उससे हमें करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी. नॉर्थ हमने पहले ही पता कर लिया, इस साइड नॉर्थ बनना चाहिए. तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना थंब को पहले ही एडजस्ट कर लेंगे. तो फिंगर्स हमें करंट की डायरेक्शन शो करेंगे. तो करंट कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी. तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं. अब हमने इसको, मैं अगर क्रॉस और डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम कर सकते हैं. यहाँ पे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी. करंट आप देखिए कैसे आ रहा है, यहाँ इस वाले पॉइंट से ऊपर को आ रहा होगा, ठीक है. और यहाँ से अंदर को जा रहा है तो ऊपर को आ रहा है. तो जहाँ पे ऊपर को आएगा वहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट. तो यहाँ पे डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, करंट ऊपर को आ रहा है. और यहाँ पे अगर क्रॉस में लगा दूँगी, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ इस तरह से करंट आ रहा है. तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं देखिए, ये तो मैंने मैग्नेट लिया. यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकती हूँ, ठीक है. अगर सपोज़ मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट लेती हूँ, मैं और आपको एग्जांपल देती हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम, मतलब यहाँ पे भी एक कॉइल मैंने वाउंड कर दी. और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अब हमें कोई ना कोई खुद बैटरी लगानी पड़ेगी, इसमें करंट पास कराना पड़ेगा, तब ये मैग्नेट बनेगा. अब यहाँ से मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी. अब बैटरी का प्लस ये है और माइनस ये. तो करंट आपका हम जो कन्वेंशन से मानते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा. तो इस तरह से
करंट की डायरेक्शन बनेगी। तो ये हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कर दिया। अब इसमें अगर हम देखें तो कैसे बनेगा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन। फिंगर्स को हम कर्ल कर लेंगे करंट की डायरेक्शन में, इस तरह से आ रहा है। तो थंब का जो भी पॉइंट करेगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन शो करेगा, मतलब इस वक्त ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अब हम मान लो ये मैग्नेट है, अब इसको अगर मैं इस तरफ को मूव कराऊँ तो यहाँ पे क्या बनेगा लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग। इसको अपोज करने के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे साउथ बनना चाहिए और इधर नॉर्थ बनना चाहिए। अगर यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ बनने के लिए अब मतलब थंब हमारा इस तरफ को जाएगा। तो फिंगर्स कैसे आ रही हैं आपकी, इस तरह से, मतलब एरो की डायरेक्शन इधर करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ये ऑपोजिट हो जाएगा, इधर आपका करंट इनसाइड जा रहा है, इनसाइड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और इधर आउटसाइड आ रहा है मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और यही चीज़ हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो होता है -d∅dt। माइनस साइन इसीलिए आता है क्योंकि वो उसको अपोज करता है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी पुट अ नेगेटिव साइन हियर।